हे विघ्नेश्वर, समस्त देवता अब आपके वध की योजना में कभी सफल नहीं होंगे। ये देखिए आपको आशीर्वाद देने के लिए कौन आई हैं। हे वीर गणेश, ये साक्षात मां देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी? प्रणाम देवी मां। आयुष्मान भव पुत्र। मां देवी लक्ष्मी, आपने यहां उपस्थित होकर हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उपकार कैसा? ये तो हमारा कर्तव्य है। क्या बात है पुत्र, मुनिवर ने हमें बताया कि समस्त देवता आपके साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हैं। हाँ देवी माँ, अभी तक हमारी समझ में नहीं आया कि हमारा दोष क्या है। अब हमारा आशीर्वाद आपके साथ है पुत्र। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि समस्त देवता आपके विरुद्ध हैं, तो हम आपके पक्ष में हैं। अब देवताओं से युद्ध आप नहीं, हम करेंगे। हम तो स्वयं भी युद्ध के पक्ष में नहीं है देवी माँ। अब आप ही बताइए, हम क्या अपनी माताश्री की आज्ञा का पालन नहीं करें? क्यों नहीं पुत्र, माँ की आज्ञा का पालन करना तो आपका परम कर्तव्य है। किंतु समस्त देवता ये बात समझने की चेष्टा ही नहीं कर रहे। माताश्री ने हमें आदेश दिया था कि किसी को भी अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देना। तत्पश्चात महादेव ने भवन में प्रवेश करने की चेष्टा की। हमने उनसे कहा, प्रतीक्षा कीजिए, मातेश्वरी के आदेश के बिना हम आपको भवन में प्रवेश करने नहीं देंगे। बस वे क्रोधित हो उठे। महादेव क्रोधित हो उठे? उसके पश्चात क्या हुआ पुत्र? महादेव ने शिवगणों को हमसे युद्ध करने के लिए भेज दिया। वो हमसे पराजित होकर चले गए। उसके पश्चात इंद्रदेव और अन्य देवता हमसे युद्ध करने के लिए आ गए। इंद्रदेव और अन्य देवताओं ने आपके साथ युद्ध किया? एक छोटे से बालक पर प्रहार करना उनकी कायरता का प्रमाण है। किंतु माताश्री और आपके आशीर्वाद से इंद्रदेव और अन्य देवता भी हमसे पराजित हो गए। अब हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं पुत्र कि समस्त देवता आपके साथ युद्ध क्यों करना चाहते हैं। एक छोटे से बालक से पराजित होकर उनके मान सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। इसलिए वे एकत्रित होकर आप पर आक्रमण करना चाहते हैं। और अब आपकी सुरक्षा हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अब देवताओं का युद्ध आपसे नहीं, हमसे है। हमें तो केवल देवी माँ का आशीर्वाद चाहिए। देवताओं से युद्ध के लिए हम अकेले ही सक्षम हैं। हमारे होते हुए आपको देवताओं से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हमारा वचन है। आपके आशीर्वाद के अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं चाहिए देवी लक्ष्मी, हमें और कुछ नहीं चाहिए। यदि माता पार्वती इस समय अपने शयन कक्ष में नहीं होती, तो हम आपको ये कष्ट कभी नहीं देते। पुत्र के लिए कष्ट कैसा मुनिवर? देवी उमा को विश्राम करने दीजिए। हम उनसे आने के पश्चात भेंट करेंगे। इस समय हम शीघ्रता में हैं। और पुत्र, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपकी भुजाओं में हमारी शक्ति हो।